दक्षिणपंथी नेता विनायक सावरकर पर राहुल गांधी ने बड़े खुलासे किए हैं। राहुल गांधी सावरकर को पहले से ही माफी वीर कहते रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी और आरएसएस परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने विनायक सावरकर और नाथूराम गोडसे के परिवार के बीच के संबंध को सबके सामने लाकर रख दिया है और जिसके बाद से सियासत गर्मा गई है, क्योंकि नाथूराम गोडसे, जिसे आप जानते ही हैं, जिसने महात्मा गांधी की जान ली थी और इसके लिए उसे कानून की तरफ से सजा भी दे दी गई थी। इस मामले के छींटे सावरकर के दामन को भी दागदार कर गए थे और सावरकर पर तो पहले से ही दाग लगे हुए थे। दाग थे अंग्रेजों से माफी मांगने के। तो अंग्रेजों से माफी मांगने के दाग सावरकर जिंदगी भर ढोते रहे, यहाँ तक कि अंग्रेजों के टुकड़ों पर अपना जीवन यापन किया उन्होंने। एक तरफ देश के करोड़ों लोग जो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, तो दूसरी तरफ थे विनायक सावरकर जैसे लोग जो अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे, उनके टुकड़ों पर पल रहे थे। आजादी के 75 सालों बाद बीजेपी और हिंदूवादी संगठन सावरकर को देशभक्त नेता बनाने में जुटा हुआ है। लेकिन कोर्ट में राहुल गांधी ने सावरकर की देशभक्ति की ही पोल नहीं खोली, बल्कि सावरकर के परिवार और गोडसे के परिवार को एक तराजू में लाकर रख दिया है और खुद को सावरकर के परिवार का सदस्य बताने वाले सात्विकी सावरकर अब अपने ही बुने जाल में फंस गए हैं। कोर्ट ने उन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जवाब मांग लिया है। यानी जो जाल राहुल गांधी को फंसाने के लिए बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों की तरफ से बुना जा रहा था, उसमें अब वो खुद ही बुरी तरह से फंसते दिख रहे हैं। राहुल गांधी जिस मौके की तलाश में थे, वो मौका उनको मिल गया है और इसीलिए अब वो उस मौके का पूरी तरह फायदा उठा रहे हैं। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे सावरकर और गोडसे पर राहुल गांधी की तरफ से की गई दलीलों की और बड़े खुलासों की। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हम इस पूरे मामले को सिलसिलेवार आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले ये बताते हैं कि आखिर ये मामला शुरू कहां से हुआ। तो ये मामला है मार्च 2023 का, जब राहुल गांधी ब्रिटेन यात्रा पर गए थे। इस दौरान राहुल गांधी ने सावरकर पर सवाल खड़े किए थे। कुछ लेखों के हवाले से उन्होंने सावरकर को घेरा था, जिसे लेकर राहुल गांधी के खिलाफ सात्विकी सावरकर ने शिकायत की थी और दावा किया था कि वो सावरकर का रिश्तेदार है। सात्विकी के मुताबिक राहुल गांधी ने कथित तौर पर सावरकर से जुड़े एक घटना में उनके लिखे लेख का हवाला देते हुए कहा था कि सावरकर ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमले को सुखद बताया था। सात्विकी का कहना है कि राहुल गांधी ने जिस घटना का जिक्र किया है, हकीकत में सावरकर ने उस तरह की किसी घटना का जिक्र अपने लेख में किया ही नहीं था। दूसरी तरफ जब मामला कोर्ट पहुंचा, तो राहुल गांधी की तरफ से इस पर जिरह किए जाने की मांग की गई, जिस पर कोर्ट से सहमति भी मिल गई और सहमति मिलने के बाद से राहुल गांधी सिलसिलेवार तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और पहले ही दिन जो खुलासा राहुल गांधी ने किया, उसने सियासी सरगर्मी को भी बढ़ा दिया है। राहुल गांधी को पुणे के एक विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में एक आवेदन दायर कर यह दावा किया गया है कि मामले में शिकायतकर्ता सात्विकी सावरकर हकीकत में महात्मा गांधी की जान लेने वाले नाथूराम गोडसे का वंशज है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने ये आरोप भी लगाए हैं कि शिकायत करने वाले शख्स ने जानबूझकर अपने वंश की जानकारी छिपाई। राहुल गांधी के आवेदन के मुताबिक सात्विकी सावरकर का महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे से सीधा संबंध है। वो छोटे भाई गोपाल विनायक गोडसे का पोता है। राहुल गांधी की तरफ से यह कहा गया है कि शिकायतकर्ता की मां श्रीमती हिमानी अशोक सावरकर की मां गोपाल विनायक गोडसे की बेटी है, जो नाथूराम विनायक गोडसे के छोटे भाई हैं। शिकायतकर्ता सात्विकी की मां हिमानी सावरकर न सिर्फ गोपाल गोडसे की बेटी और नाथूराम गोडसे की भतीजी थी, बल्कि अभिनव भारत और अखिल भारतीय हिंदू महासभा जैसे हिंदुत्व संगठनों से जुड़ी भी हुई थी। राहुल गांधी ने कोर्ट से शिकायतकर्ता को वंश की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश देने की अपील भी की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं कि सात्विकी ने जानबूझकर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपने वंश का खुलासा नहीं किया है। ये तथ्य और गोडसे परिवार से शिकायतकर्ता का सीधा पारिवारिक संबंध मानहानि के मामले की दिशा तय कर सकता है, यानी अपनी जानकारी छुपाना मुश्किल खड़ी कर सकता है सात्विकी सावरकर के लिए। तो राहुल गांधी के जो वकील हैं मिलिंद पवार, उन्होंने कोर्ट को बताया कि सात्विकी ने अपनी शिकायत के साथ केवल पिता के पक्ष का वंश वृक्ष प्रस्तुत किया है, यानी उन्होंने सिर्फ अपने पिता के तरफ की जानकारी दी है कि कौन कौन है उनके घर में, कौन किससे उनका क्या रिश्ता है, क्या नाता है, लेकिन माता के पक्ष का वंश वृक्ष नहीं बताया, जिसके वजह से ये तथ्य कि सात्विकी गोपाल गोडसे का पोता है रिकॉर्ड पर आया ही नहीं।
आवेदन में कहा गया कि सत्यकी की मां हिमानी मूल रूप से और जन्म से गोडसे परिवार से हैं। इसके बावजूद शिकायतकर्ता ने जानबूझकर व्यवस्थित और बहुत ही चतुराई से अपने माता के पक्ष के वंश वृक्ष का खुलासा करने से परहेज किया और उसे छुपा दिया। ये इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है, जो अंतिम रूप से याचिका दर्ज करने से पहले गुण दोष तय करने के लिए है। अदालत से किसी महत्वपूर्ण तथ्य को दबाना या छिपाना एक गंभीर मुद्दा है, जिसे अदालत के साथ धोखाधड़ी माना जाता है और इसके कारण मामले को खारिज किया जा सकता है या राहत से इनकार किया जा सकता है। तो सात्यकी ने जानबूझकर इस तथ्य को भी दबाया कि महात्मा गांधी की जान लेने के मामले में सावरकर भी सह अभियुक्त थे, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया बल्कि सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इसके अलावा राहुल गांधी ने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए बताया था कि कैसे गोडसे और सावरकर दोनों हिंदू राष्ट्र के कट्टर समर्थक थे और मुसलमानों और ईसाइयों को भारत में बेमेल मानते थे। कैसे उन्होंने महात्मा गांधी की जान लेने की साजिश रची क्योंकि वो विभाजन के दौरान मुसलमानों के लिए उदार थे। तो राहुल गांधी की तरफ से यह भी कहा गया कि सावरकर दो राष्ट्र सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे, जिसमें कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग राष्ट्र हैं, जिसके बाद मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन किया था। सावरकर के विचार 1937 में व्यक्त हुए और 1943 में और मजबूत हुए, जिसमें दो समुदायों के अलगाव और उनकी अलग अलग पहचान पर जोर दिया गया और यह साबित भी हुआ कि सावरकर के विचारों ने आगे चलकर भारत के अंतिम विभाजन की नींव रखी। इस बीच राहुल गांधी ने शिकायतकर्ता सात्यकी पर झूठी गवाही, मानहानि और न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाते हुए एक और आवेदन दायर किया है। गांधी के मुताबिक सावरकर ने 9 मई को गलत और भ्रामक आवेदन दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि गांधी ने जमानत शर्तों का उल्लंघन किया है। न्यायालय ने दोनों आवेदनों पर सात्यकी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सात्यकी को आरोपों का जवाब देने का समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई अब 12 जून तक के लिए टाल दी गई है। यानी जिस मामले में राहुल गांधी को घेरने की कोशिश हिंदूवादी संगठनों की तरफ से की जा रही थी, जिसे बीजेपी का भी साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि मामला उस राज्य में दर्ज हो रहा है जहां बीजेपी की सरकार है। लगातार ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी को घेरने के लिए जितने भी मामले दायर करवाए जा रहे हैं या जितने भी मामले दर्ज किए जा रहे हैं, वो लगभग सभी मामले बीजेपी शासित राज्यों में ही दर्ज हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में दलीलें दी जा रही हैं, उससे इस पूरे गठजोड़ की परतें खुलना शुरू हो गई हैं। और खासकर सावरकर वाले मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली थी और अब जब पुणे के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से जो तथ्य दिए जा रहे हैं, उसके बाद राहुल गांधी को घेरने वाला सात्यकी अब खुद सवालों के घेरे में फंस गया है, क्योंकि अब मामला सावरकर के साथ गोडसे और महात्मा गांधी तक पहुंच रहा है। यानी सावरकर को लेकर अब कई राज जो इतिहास के पन्नों में ही दफन हो गए थे, वो राज फिर से सामने आ रहे हैं और साफ है कि जो सच्चाई छुपाने की कोशिशें अभी तक होती रही हैं, राहुल गांधी अब उस सच्चाई को दुनिया के सामने लाने की तैयारी कर चुके हैं। वैसे अब दुनिया में ना तो विनायक सावरकर हैं और ना ही नाथूराम गोडसे। गोडसे को तो कानून ने सजा भी दे दी थी, लेकिन आज भी उनके अनुयायी उनका महिमा मंडन में जुटे रहते हैं। और अब राहुल गांधी को कोर्ट ने ही मौका दे दिया है कि वो इनकी सच्चाई सामने लेकर आए।